नमस्कार, सभी को स्वागत है इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग बहुत सारे कुछ जानकारी लेंगे। इस पवित्र भूमि के बारे में हम लोग भी जानेंगे महाराज जी के साथ। एक बार महाराज जी के साथ मैं परिचय कर लेता हूँ। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रद्धेय गोपाल चेतन जी महाराज। आप इस धाम के बारे में, इस आश्रम के बारे में अगर कृपा करके हमारे दर्शक को अगर बता सके कुछ। जी, थोड़ा लाउड बोलिएगा। ये जो आश्रम है संत श्री दगड़ू जी बापू धाम, संत श्री लक्ष्मण चेतन जी बापू आश्रम, चोरल संगम चारुकेश्वर। यहाँ माँ नर्मदा जी का संगम है जिसको चोरल संगम कहते हैं। अच्छा। और यहाँ पर ये बड़ा बट वृक्ष है। इसको हमारे गुरुजी बट दादा कहते थे। अच्छा। हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में इस बट की महिमा बहुत है कि जिसको 108 तने हो जाए यानी जड़े हो जाए तो वो हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में वो सिद्ध वट वृक्ष माना जाता है। कैसे, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। ये जो वट वृक्ष है हमारे सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो है, हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है कि किसी वट वृक्ष को यदि 108 यदि उसके पेड़े हो जाए, तने हो जाए, जड़े हो जाए, तो उसको सिद्ध वट वृक्ष माना जाता है। तो ये हमारा वट वृक्ष जो है ये 1 से 8 से भी ऊपर चला गया। यानी ये इसको आप सिद्ध ही नहीं कह सकते हो, इसको महासिद्ध भी कह सकते हैं। एकदम। माँ नर्मदा के पूरे तट पर इतना बड़ा वट वृक्ष कहीं नहीं है। इसकी दूसरी एक महिमा ये है, यदि दूसरी जगह का भी ये वट वृक्ष रहे तो केवल कोई वट वृक्ष एक तरफ ही बढ़ता है। ये जो है चारों तरफ एक जैसा बढ़ता है। यानी जैसा हमारा छाता है, अम्ब्रेला, तो छाते के जैसे पूरा एक जैसा रहता है। इसकी ये महिमा है। और सबसे बड़ी एक बात मैं इधर ऐड करना चाहूँगा। जब मैं वट वृक्ष को देख रहा था, मैंने देखा इसका एक शाखा है, जैसे कि महाराज जी ने बताया चारों दिशा में ये वट वृक्ष फैले। मैं देखा एक शाखा नर्मदा जी के तरफ गया, नर्मदा जी की तरफ, और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताकि हम सबको भी नर्मदा मैया के चरण में जाना होगा, उस दिशा में जाना होगा। जी। ये वट वृक्ष भी वही। ये माँ नर्मदा के किनारे पे, इसकी तो कोई हम आयु बोल नहीं सकते क्योंकि कितने साल हो गए इसको, हजार, क्योंकि इस आश्रम को ही 32 साल हो गए। 32 साल इस आश्रम को हो गए। तो इस बड़दादा की जो महिमा है, मैं तो अभी आपको बड़दादा की महिमा सुना रहा हूँ। फिर आश्रम कैसे हुआ, हमारे कौन गुरुजी है। तो इस वट वृक्ष की ऐसी महिमा है कि एक तो ये छाते जैसा है। दूसरी बात, इसकी सिद्धता ये कहती है कि इसकी जो तने हैं ये 108 के ऊपर हो गई, ऊपर एकदम। तीसरी बात ये है कि हमारे जो गुरुजी थे संत लक्ष्मण चेतन जी बापू जी महाराज, एक दिन यहाँ पर वो ध्यानस्थ बैठे थे तो उनको यहाँ पर एक ऋषि के दर्शन हुए इस तने के ऊपर, इस पेड़ के ऊपर। अच्छा। हाँ, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। अच्छा। वो ऋषि के उनको दर्शन हुए। तब उस समय फिर हमारे गुरु महाराज जी ने ऐसा संकल्प किया कि ये बहुत बड़ा एक हमारे धर्म में सिद्ध वट वृक्ष है। और संकेत मिला, वो हमारे गुरुजी उनका संकेत समझ गए ऋषि के। तब से फिर उसी समय समिति को आदेश करके इसकी बाउंड्री वॉल करवाया। और तब से यहाँ नियम है, कानून है, कोई चप्पल लेके अंदर नहीं आएगा, कोई इसको पकड़ के झूला नहीं झूलेगा। और वो सामने कुटिया बनाई है, आपने शूट किया होगा। वो छोटी छोटी कुटिया इसलिए बनाई है माला करने कि कोई भी आए तो वहाँ बैठ के अपना ध्यान करे, माला करे। ये मैंने बहुत सारे जगह मैंने घूम चुका हूँ अभी, और बाकी है भी। ये मैंने नोटिस किया। और मैंने देखा कि एक साधारण जो भक्त है उसके लिए भी इस आश्रम में जगह बनाई दिया गया है कि वो अच्छी तरह अपना काम करे, मतलब तप करे, साधना करे। ये घूमने का जगह नहीं है, ये तप भूमि है। तो इस आश्रम ने आपने उधर जो बनवाया वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोर्ड भी मैंने देखा कि इधर झूला ना झूले, जो उसका भी जूम करके मैंने वीडियो लिया। अभी दिख रहे हैं होगा। बहुत अच्छा लगा। हर एक व्यवस्था मैं देख रहा हूँ जो साधना के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने जिम्मेदारी के नाते वो उसको बनवाया, जिम्मेदारी उठाया। जो हमारे दादा गुरुजी थे
संत श्री दगड़ू जी बापू, उनका नाम है महादेव चेतन ब्रह्मचारी जी, जिनकी कुटिया नीचे आपने शूट की होगी, जहाँ फोटो रखा है, वो हमारे दादा गुरु जी है। अच्छा। तो जब यहाँ पर वो आए थे, इस आश्रम का भूमि पूजन किया, प्रारंभ किया, उस समय से लेके जब तक उनका शरीर था तब तक आप जो है वहीं पर बैठ के सत्संग करा करते थे संतों के साथ, भक्तों के साथ। इसलिए वहाँ वो हमने उनकी एक कुटिया बना के वो फोटो की स्थापना की। फिर उसके कुछ दिन बाद जो है हमारे मन में आया कि हमारे जो दादा गुरु जी उनके इष्ट थे भगवान भोलेनाथ। तो हमने सोचा कि ये वट वृक्ष की महिमा और भी निखरनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने वो महाकाल शिवलिंग की स्थापना की। बहुत बढ़िया है। ताकि आज भी जो है जो भी लोग आते हैं जिनको अभिषेक करना होता है, क्योंकि मंदिर में तो गर्भगृह में तो हम किसी को प्रवेश नहीं देते हैं, केवल पंडित और जो आश्रम के संत है ब्रह्मचारी वो ही प्रवेश करते, वहाँ पूजा करते। तो लोगों की एक वटवृक्ष की महिमा भी है, उसके लिए वहां पर बैठ के वो अपना अभिषेक कर ले, इसके लिए शिवलिंग की स्थापना की। और आज भी वो करते हैं लोग। अभी तो 4 दिन से यहाँ बहुत बड़ा उत्सव था। हाँ, मैं देख रहा हूँ। और आज ही बहुत सारे मतलब काल खत्म हुआ, मैं आज पहुंचा। कम से कम मुझे बहुत दुख है। कम से कम 200-300 संत आए थे कल। तो इसकी तो ये ऐसी महिमा है। और फिर हमारे पुराणों में तो वटवृक्ष की अनंत महिमा है। ये तो साक्षात ये सिद्ध वटवृक्ष है। जब कल हम घूम रहे थे, हमारे बड़े महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि अरे गोपाल चेतन, ये जो रज है ना, ये रज यदि कोई अपने सिर पर लगा ले और यदि उसके कोई कार्य न होते हो तो वो कार्य भी यहाँ से हो जाएंगे। एकदम उन्होंने, और बड़े तपस्वी संत है और श्री दादा गुरु के नाम से, जो अभी उन्होंने माँ नर्मदा की 4 महीने 15 दिन में केवल माँ नर्मदा का जल पी के ही परिक्रमा। यूट्यूब में मैं उनका वीडियो देखा। अमरकंटक में भी उनका एक थोड़ा सा बैठक हुआ था कि माइकी वगैरह से परिक्रमा शुरू होगा या फिर माँ नर्मदा की उद्गम मंदिर से होगा, इसको लेके उन्होंने एक मार्गदर्शन करवाया लोगों को। मैं एक वो आए थे प्रोग्राम में। अच्छा, प्रोग्राम में आए थे। हाँ, कार्यक्रम में आए थे, प्रवचन भी किया। उन्होंने परिक्रमा भी की। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, मैं तो बंगाल से हूँ, बंगाली हूँ जी। इतना भव्य आश्रम, इतना अच्छा जगह, इतना अच्छा व्यवस्था आप लोगों ने कर रहे हैं, तो मैया का कुछ बात अगर बंगाल तक पहुँचे, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपका, अगर कोई प्लान नहीं है तो फिर प्लान करिए प्लीज़। क्योंकि बंगाल के भूमि पे मैया जी का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है जी। तो क्या वहाँ माँ नर्मदा जी का प्रचार करना चाहते हो? हाँ, कि यहाँ करना चाहते हैं? नहीं, उधर करना चाहते हैं हम। तो शुरू किए हैं जी। 11 जून को मेरा नर्मदा कथा मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, बोलने वाला हूँ। और आप लोग, आपको भी मैं रिक्वेस्ट रख रहा हूँ कि आपके चरण पे कि आप लोग थोड़ा, इतना बड़ा आपका संस्था है, अगर आपका संस्था अगर बंगाल में प्रचार करेगा तो माँ नर्मदा का, हाँ, माँ नर्मदा का जी। माँ नर्मदा का प्रचार हम तो करें, लेकिन बेंगलोर में आप ले जाओगे तब। हाँ, बंगाल में। हाँ, क्योंकि माँ नर्मदा का तो एक, ये माँ नर्मदा जी जो है, ये तो साक्षात ये जल, हमारे दादा गुरुजी कहते थे, अरे ये जल नहीं बह रहा है, ये साक्षात माँ नर्मदा जी यहाँ घूम रही है, चल रही है। उनके ऐसे भाव थे। और उनको कई बार हमारे दादा गुरुजी को तो मैया के दर्शन भी हुए। उनका इतना भाव, उन्होंने 3 बार परिक्रमा की पैदल। हरे कृष्ण, ये जो मंत्र चल रहा है हमारा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उन्होंने 2 बार पूरी कर ली। तीसरी बार तय किया था, थोड़ा कुछ कारणवश कैंसिल हो गया। मैंने भी एक बार गाड़ी से की, लेकिन अखंड कीर्तन के साथ की। हाँ, 13-14 दिन एक रथ बनाया माँ नर्मदा जी का। कुछ मेरे आश्रम के संत, कुछ भक्त ऐसे मिलके पूरे 13-14 दिन अखंड कीर्तन जो ये चल रहा है, वो 24 घंटे, बहुत बढ़िया बात है। 24 घंटे वो हमने किया। तो माँ नर्मदा जी तो वो तो साक्षात है, वो तो हर किसी का भाव जानती है। वो तो सेवा करने में उनका तो कोई ये, आज यहाँ से अमरकंटक से लेके तो समुद्र तक दोनों तट पर इतने आश्रम है कि जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। और इतने आश्रमों का लालन पालन वो कर रही है एकदम।
लालन पालन वो मैया कर रही है कि उसके तट पर जो भी बैठता है वो भूखा नहीं रहता है, जो उसकी परिक्रमा करता है वो भूखा नहीं रहता है। यदि वो भूखा रहे तो उसको मानेगा कौन? एकदम एकदम। और परिक्रमावासियों के तो कहीं अनुभव है कि एक बार भी यदि कोई परिक्रमावासी यदि परिक्रमा करता है तो मैया किसी न किसी रूप में उसको दर्शन देती है, चाहे बालक रूप में दे चाहे किसी के रूप में दे। एक उसकी तो कलयुग की महिमा, कलयुग में आज वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि गंगा किनारे हम जाएंगे तो केवल ज्ञान ही मिलेगा, यमुना किनारे जाएंगे भक्ति मिलेगी, सरस्वती किनारे जाएंगे तो वैराग्य मिलेगा। लेकिन माँ नर्मदा की ऐसी महिमा है कि ये तीनों ज्ञान भक्ति वैराग्य उसके तट पर रहने मात्र से ही साधक में वो प्रणिपातित हो जाता है। वो तपस्वी भूमि है और केवल उसके दर्शन मात्र से साधना होती है। ये बात है। बहुत बढ़िया। तो माँ नर्मदा की महिमा तो हमारे पुराणों में गाई हुई है, उसका तो सदियों से है माँ नर्मदा। और सभी नदियों में हर नदी की परिक्रमा नहीं होती है, केवल एक माँ नर्मदा ही ऐसी है जिसकी परिक्रमा होती है। आज तक आप किसी संत को पूछो आपने गंगा की परिक्रमा की क्या? नहीं। सब यही कहेंगे कि माँ नर्मदा की परिक्रमा, माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। बहुत बढ़िया। और ये पूरब से पश्चिम बहती है। बाकी सब नदी तो हाँ ये भी है, और वे देव नदी है, ये ब्रह्मचारिणी है, ये शिव भगवान शिव की पुत्री है। हाँ एक तो इसकी महिमा तो बहुत है। अब रही बात इस आश्रम की, तो सन 1991 में हमारे दादा गुरुजी संत श्री दगड़ू जी बापू थोड़ी नर्मदा के किनारे किनारे जगह खोजी, तो यहाँ ये बट वृक्ष उनको नजर आया और यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना था। तो कुछ लोग यहाँ पर पूजन पाठ करते थे शिवालय महादेव मंदिर में। अच्छा। तो जगह का शोध किया, फिर नहीं बोले आप कर सकते हो। फिर इसको जो है 19/8/1991 में इस रामधुन को, इस आश्रम का यहाँ प्रारंभ हुआ। ये अखंड कीर्तन चल रहा है यहाँ 32 साल से। 32 साल 24 घंटे चलता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर हम रुद्र आश्रम भी चलाते हैं। जो बुढ़े लोग हैं ना, ये कीर्तन करते हैं। 3-3 घंटे की ड्यूटी रहती है। 4-5 लोग, 3-4 लोग रहते हैं। हाँ। इसमें एक अखंड कीर्तन जो है ये 32 सालों से चल रहा है। ऐसे हमारे दादा गुरुजी के 6 आश्रमों में कीर्तन चलता है। जो हमारी एक मेन शाखा है महाराष्ट्र में भुसावल के पास, उसमें भी ये 33 साल से चल रहा है। तो और दूसरे आश्रमों में, एक आश्रम में 60 साल से चल रहा है, एक आश्रम में 50 साल से चल रहा है। ऐसे 6-7 आश्रमों में अखंड कीर्तन चल रहा है। क्योंकि हमारे जो दादा गुरुजी थे ये भगवान के नाम के प्रिय थे, और उन्होंने ये सोचा कि कलिकाल में नाम ही सच है। क्योंकि कलिकाल का व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं, इतनी तपस्या नहीं कर सकता, नाम ही लेगा। इसलिए नाम की महिमा को उन्होंने बढ़ाया और सब लोगों को नाम, सबके हृदय तक नाम को पहुंचाया। तो यहाँ पर भी जब उन्होंने स्थापना की, उस समय में भी मैं यहाँ उपस्थित था। हम छोटे थे उस समय। हमारे गुरुजी के साथ में। अच्छा, आपका बारे में बात अगर आया तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपको जी। ये मार्ग में आप कितना साल से है, मतलब कितना उम्र था पहली बार जब इस मार्ग में आपने? अध्यात्म में मेरे को तो जैसे है, मैं 8 साल की आयु थी मेरी। अच्छा। मेरी 8 साल की जब आयु थी तब एक संत थे हमारे गांव में आए थे। उनका नाम था संत श्री भरतदास जी महाराज। अच्छा। तो उन्होंने कुछ, अब संत जाने, अब हम तो बचपन थे, और जो हमारा एक जिस परिवार से शरीर है वो परिवार जो है पूरा एक आध्यात्मिक परिवार है। यानी उस परिवार में बहुत राजस्थान के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। संत श्री गोकुलदास जी महाराज, उनके शिष्य हमारे दादाजी थे। अच्छा। हमारे पिताजी भी उनके शिष्य थे। अच्छा। तो ये संत जो है हमारे वहाँ रहे, तो हम पढ़ने जाते थे। तो उन्होंने कुछ हमारे पिताजी से बात की, और क्या उन्होंने क्या देखा हमको पता नहीं, लेकिन जो देखा था वो तो सच हुआ। हाँ, तो उन्होंने जो है, उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि ये बालक मुझे दे दीजिए। अच्छा। हाँ, तो फिर हमारे पिताजी ने कहा कि मैं दे देता हूँ आपको।
इतना आसानी से? हाँ, तो हमारे पिताजी जो है वो अध्यात्म वृत्ति के थे। उनके गुरुजी बड़े अच्छे संत है, अभी ब्रह्मलीन हो गए, तो उन्होंने दे दिया हमको। लेकिन फिर हम पढ़ते रहे, 10वीं क्लास 11वीं क्लास तक पढ़े, और फिर उसके बाद में हम जब हमारे घर आए तो हमारे दूसरे संत जो है संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, ये हमारे गांव में आए, हमारे घर रुके। तो हम पढ़ाई करते थे महाराष्ट्र में, वहाँ से हमको छुट्टी लगी, काले की छुट्टी लगी, तो हम वहाँ आए, तो फिर उनके सानिध्य में रहे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, लोगों को थोड़ा सा भ्रम है ये कि इतना बड़ा बड़ा आश्रम बना लेते हैं, मौज में रहते हैं साधु संत, लेकिन मैं 2 साल पहले भी मैं ही सोचता था ये सब बातें। हाँ। कि मैं सोचता था, इसीलिए तो मुझे वही दिखता था। हाँ। लेकिन 2 साल से मैं नर्मदा जी की कृपा से इस मार्ग में मैं चल पा रहा हूँ। मैं आपको जानना चाहता हूँ आपके पास कि 8 साल की उम्र में जब आपने इस मार्ग में आए, ये तो आपका मर्जी से नहीं हुआ, आपके पिताजी के मर्जी से हुआ? नहीं, 8 साल के बाद, मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ। हाँ। 8 साल के बाद हमने कुछ पढ़ाई की। हाँ, और पढ़ाई करती रही। हाँ। फिर जब ये हमारे गुरुजी जो है संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी जो है, इनके सानिध्य में हम आए, तो फिर इनको भी फिर मैंने कहा, इन्होंने भी कहा कि नहीं मुझे साधु बनना है। तो 1.5-2 साल तो मुझे ये आश्रम से बोले कहे कि जाओ तुम पढ़ाई करो, साधु नहीं बनना है। तो एक बार फिर हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर हमने एक चिट्ठी लिख के भेजी हमारे गुरुजी को, संत लक्ष्मण चैतन्य, कि आपको यदि भय है, किस बात का भय था कि भाई इनका परिवार बड़ा है, यदि अपन इनके बच्चे को ये पढ़ रहे हैं और इनको यदि अपन साधु बना ले तो इनका परिवार अपने से नाराज होगा, ये क्या कहेंगे, वे हमारे घर आए हमारे बच्चे को लेके गए। लेकिन मेरा परिवार वैसा था नहीं और है भी नहीं, आज भी पूरा परिवार यहाँ जुड़ा है और चल रहा है। तो फिर हमने चिट्ठी लिख दी कि बापूजी थोड़े दिन के लिए हम बाहर घूम के आ जाते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं ये बच्चा ऐसा चला जाएगा, तो फिर उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा मोटरसाइकिल लेके, मुझे बुला लिया। अच्छा। उनके पास में, तो फिर उन्हीं के पास हम रहने लगे। कितना कठिन तो है हम 13-14 साल के आयु में फिर पूरा ही छोड़ दिया, स्कूल भी छोड़ दी। 11वीं क्लास की परीक्षा दी, 11वीं पास होके 12वीं में हम 2 महीने गए और फिर इनके शरण में आगे फिर घर नहीं गए, फिर इन्हीं के पास रहे। तो आज हमको करीब 33 साल उनके पास हो गए, 33-35 साल। आज हमारी एज है 55 साल की। हम 14 साल की आयु में आए थे, तो 35-40 साल उनके पास हमको हो गए। तो अभी तो हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए, 13 वर्ष हो चुके, और जो बड़े गुरुजी है उनको ज़्यादा हो गए। तो ये संस्था जो है, जो हमारे बड़े दादा गुरुजी थे, इन्होंने स्थापना की इस संस्था की, इस आश्रम की। तो वो 1.5-2 साल रहे। 2 साल के बाद वो ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन के बाद यहाँ की जो समिति, जो सेवा समिति थी, उनको पता था कि लक्ष्मण चैतन्य जी बापू इनके शिष्य थे, तो उनको इन्होंने समर्पित किया कि आश्रम आप संभालो। यहाँ पर छोटी छोटी कुटियाएं थी पहले, ये आश्रम तो अभी निर्माण हुआ, तो छोटी छोटी कुटियाएं थी। फिर उसके बाद हमारे गुरुजी ने इसको स्वीकार किया। फिर कहीं दिन तक फिर हमारे गुरुजी 25/12/1909 में वो ब्रह्मलीन हो गए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने हमको ये सेवा का अवसर दिया। उसके बाद फिर ये हमने ये 1909 नहीं होगा, 2009 होगा। हाँ, 2009 में वो ब्रह्मलीन हो गए। फिर उसके बाद में उन्होंने हमको ये सेवा दी कि आप इस आश्रमों की सेवा करो। तो आज उनकी कृपा से ये आश्रम जो पहले था, छोटी छोटी कुटियाएं, लोगों को, कुछ भक्तों लोगों को परेशानी होती थी, तो इसको हमने पूरा ही तोड़ के ये पूरा नया बना। यानी 2011 से इसका निर्माण का कार्य चला, तो आज तक ये चल रहा है। यानी पूरा आश्रम निर्मित होने के बाद ये 2 साल इस मंदिर को लग गए। इस मंदिर का ओपनिंग अभी हुआ 11 से 14 मई को। तो ये पूरा आश्रम
बन पाया उनके आशीर्वाद से। और इस तरीके से ये आश्रम, यहाँ पर हजारों लाखों भक्त आते हैं। अभी कल बहुत सारे संत भी थे, भक्त भी थे। तो हमारे मन में ये शिवालय जो है, इस शिवालय का नर्मदा पुराण में उल्लेख है। ये अहिल्या माता जी के हाथ का मंदिर था, लेकिन बहुत जीर्ण हो चुका था। थोड़ा बहुत कुछ साल बीत हो गए उसको, इसलिए हमने सोचा कि इसका जीवन उद्धार हो। तो जीवन उद्धार के साथ साथ हमारा जो परिवार है, अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार, उनके संस्थापक हमारे संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी है। तो उन्होंने जो परिवार की स्थापना की है, तो हमारा परिवार जो है कृष्ण उपासक है, राम उपासक है, शिव उपासक है, दुर्गा उपासक है। तो माँ नर्मदा के तट पर आज मैंने भी परिक्रमा की है। तो ये पहला मंदिर है। हाँ। ये हमारे खरगोन जिले का तो है ही है। हाँ। लेकिन माँ नर्मदा के किनारे पर ये स्टोन में, ये पूरा स्टोन में बना है, इसमें लोहा नहीं लगा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इंटरलॉक करके? नो। अच्छा, नो स्टील। अच्छा, हाँ, इसमें स्टील बिल्कुल नहीं लगा है। अच्छा, ये पूरा स्टोन का है, पत्थर का है। पत्थर से वो इंटरलॉक करके बना? हाँ, पत्थर। हाँ। पूरा बंसीपाड़ पत्थर का है ये। हाँ। इसमें डिजाइनिंग की गई है। हाँ। इसलिए ये पूरा स्टोन का पत्थर जो है, हाँ, आज माँ नर्मदा के किनारे हमको इसने सभी के, हमारे अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार के जो ये सभी लोग हैं, इनकी मेहनत से, हमारे आश्रम के ब्रह्मचारी संतों की मेहनत से ये मंदिर परिपूर्ण हुआ कल। अच्छा, इसका उद्घाटन हुआ। तो माँ नर्मदा की कृपा से, माँ नर्मदा की मूर्ति भी रखी, आपने शूट किया? मैंने देखा। हाँ हाँ, क्योंकि उसके तट पर रहते हैं इसलिए उसको रखना। तो ये इतना अच्छा भव्य और सुंदर मंदिर, ये हमारे सनातन धर्म की ध्वजा है एकदम। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे राजे महाराजे, इन्होंने जो मंदिर बनाया, तो आज उन्होंने बनाया, इसलिए आज हम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं। एकदम। तो आज ये हमारे परिवार ने, हमने मेहनत करके ये निर्माण किया भगवान का, तो ये हजारों साल इसकी उम्र है। तो आने वाली पीढ़ी यहाँ पर आके माथा टेकेगी। इसलिए इस मंदिर का, इस सोच से इस मंदिर का निर्माण किया गया। और माँ नर्मदा के पावन तट पर आज इतना बड़ा पत्थर में मंदिर तो है, सीमेंट कंक्रीट के है, लेकिन मंदिर जो होना चाहिए वो हमने इस स्टोन में बनाया इसको, कि माँ नर्मदा के किनारे आज 4 दिन से हजारों लाखों भक्त यहाँ के दर्शन करके गए। और भगवान कृष्ण के उपासक होने के कारण भगवान कृष्ण को भी रखा। जो भगवान श्री रामदेव जी बाबा जो राजस्थान में प्रकट हुए, जो श्री हरि के अवतार है, श्री द्वारकाधीश के, उनके भी अनुयायी, जो हमारे भक्त परिवार है उनका भी अनुयायी है। इसके लिए भगवान श्री रामदेव जी बाबा, और भगवान श्री रामदेव जी बाबा को खुद मैं ही मानता हूँ, मेरे भी इष्ट है, मेरे गुरुदेव के भी इष्ट रहे जो भगवान। इसलिए शिवालय मंदिर का तो उद्घाटन हुआ, यानी पुनर् उसका जीवन उद्धार, और बाकी ये नहीं। तो अभी यहाँ जो पूरा जो मंदिर आपको देख रहे हो, आप जो ये शूटिंग किया होगा आपने, ये पूरे के पूरे मंदिर बने। अब रही बात ये हनुमान जी की, हनुमान जी भी यहाँ एक पीपल का पेड़ था बड़ा, और हमारे दादा गुरुजी के हाथ से ये स्थापित थे। तो मंदिर तो था नहीं, छोटा सा था। उसके लिए फिर समिति के प्रयास से, भक्तों के प्रयास से इस मंदिर, हनुमान जी का भी मंदिर का निर्माण किया गया यहाँ पर। इस प्रकार से, और यहाँ पर हम रुद्र आश्रम भी चलाते हैं। यहाँ पर हमारी गौशाला भी है। यहाँ रुद्र आश्रम, हम जो आज ये परिस्थिति है देश में, आज के लिखे पढ़े बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते बुढ़ापे में, और वो सेवा हमारा ये आश्रम कर रहा है। हमारे दोनों आश्रम में रुद्र आश्रम है। जो बूढ़े लोग हैं उनसे केवल यहाँ काम कुछ नहीं कराया जाता, सिर्फ उनसे केवल भजन कराया जाता कि आप अपनी आत्मा का उद्धार करो। और उसकी जो व्यवस्था है माँ नर्मदा, भगवान और हमारी समिति ये सब करती है। जो खाने, जो शरीर को लगता है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो
तो और परिक्रमावासियों की यहाँ सेवा होती है, परिक्रमावासी संत सेवा होती है, ये सारी सेवा यहाँ पर चलती है। इस प्रकार से ये हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये सब कुछ चल रहा है और आज उनकी कल्पना एक भव्य रूप में यहाँ पर आपको दिख रही है। और भी यदि आप पूछना चाहते हो तो। नहीं, मेरा तो पूरा सवाल जो था जी, सवाल का पिटारा जो था आपने तो एक एक बात एक आपने इतना सुंदर से उसको बोला, मुझे भी और मेरा जो ऑडियंस है उसको भी बहुत बारीकी से समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।